तो आई होप एवरीवन समस्त को क्लियरली शुभा जाउथबो। तो आज हम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 10 रे आसी पहुंचीचु। तो ए लेक्चर रे आज हम किछि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करियो प्रथमे, देन हम किछि पाठ भी पढिबा, राइट। तो एठी किछि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिबा। तो प्रथम क्वेश्चन देछि हमकु जे कोन डला हमकु ना, if 0.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO4, right? तो क्लियरली शुभा जाउची कि नहीं, देखा जाउची कि नहीं, काइंडली टिके मेंशन कर देले इट विल बी बेटर, राइट। जो आने भी देखुचंती पूरा पूरी क्लियरली शुभा होची कि नहीं एंड क्लियरली देखा होची कि नहीं ते टिके मेंशन कर देबे चैट बॉक्स रे। तो देखो तो कौन कहला 0.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO4, right? The maximum number of moles of Ba3PO4 whole 2 that can be formed, हमको बैलेंस्ड इक्वेशन पूरा पूरी दे दीची। तो एटा लिमिटिंग रिएजेंट कांसेप्ट को बेस्ड करी हबो। एठी गोटे इंपोर्टेंट जिंस केतेले हम लिमिटिंग रिएजेंट पकेबा केतेले पकेबा नाही। तो प्रथम जिंस जे हम देखिबा लिमिटिंग रिएजेंट सेतेले पका हबो जेतेले तुमनको एटलिस्ट कोन ना दुई जनकर गिवन मास बा नंबर ऑफ मोल्स देथिबो। दीटा बा दीटा रो अधिक रिएक्टेंट अछंती, तो दीटा को रिएक्टेंट रे जदी गिवन नंबर ऑफ मोल्स देथिबो, यार एतिकी मोल यार एतिकी मोल सहित रिएक्ट कला, ताले सेही जगह रे लिमिटिंग रिएजेंट पड़िबो। जदी जनकर नंबर ऑफ मोल्स देछि, यार देछि किबा खाली यार देछि, ताले से जगह रे लिमिटिंग रिएजेंट पड़िबोनी। ताले मोल कांसेप्ट नॉर्मल मोल कांसेप्ट रे पका हबो जे यार 3 मोल सहित यार 2 मोल रिएक्ट करे, यार एतिकी गिवन मोल सहित यार केते मोल रिएक्ट करिवो, ठीक अछि। बा यार 3 मोल्स रिएक्ट कले यार 1 मोल एटा बाहरे, ताले यार 1 मोल नेले यार केते मोल एटा बाहरिबो, ठीक अछि। किंतु जेतले दुईटा देछि जे यार एतिकी मोल दिया हेछि यार एतिकी मोल दिया हेछि गिवन, ताहाले केते मोल्स रो एटा बाहरिबो बा केते मोल्स एटा लेफ्ट रहि जिवो, ए टाइप रो जिंस बा केते मोल्स रो एटा फॉर्मेशन हबो। एमितिया जो देछि दुईटा रिएक्टेंट जाकर दुईटा रिएक्टेंट एठी हम दुईटा रिएक्टेंट होछन समस्त कर नंबर ऑफ मोल्स गिवन देछि जे यार एतिकी मोल सहित यार एतिकी मोल रिएक्ट करछि, ताले से जगह रे हम कोन करिबा ना लिमिटिंग रिएजेंट रो कांसेप्ट यूज करिबा। दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ए जगह रे हम देखिबा हमर कोन देछि ना BaCl2 देछि 0.5 मोल एंड Na3PO4 देछि हमको 0.2 मोल। तो हमको लिमिटिंग रिएजेंट प्रथमे बाहर करिवार अछि। तो लिमिटिंग रिएजेंट बाहर करिया पे हमें कोन करथिले, गिवन मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यार वाला स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, यार वाला स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ताले दीटा को डिवाइड करिवा जदी ताले एटा 0.5 बाय 3 आसुची, दैट इज तुमान कर 15 30 45, राइट। ओके 18 0.18 समथिंग लाइक दैट एटा आसीबो। अब एटा आसीबो 0.10 बा 0.1, ताहाले तुमानकर छोटो वैल्यू कोटा एटा, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ताले स्मॉल फ्रैक्शन जहार आसला सेटा हला लिमिटिंग रिएजेंट, ताले ए जगह रे Na3PO4 हला तुमानकर लिमिटिंग रिएजेंट। एतिके हम जानले। एबे कथा आसला हमें मोल मोल कांसेप्ट पकेबा। तो मोल मोल कांसेप्ट हिसाब रे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2 reacted divided by stoichiometric coefficient hela 3 will be equal to number of moles of Na3PO4 reacted, number of moles of Na3PO4 reacted divided by its stoichiometric coefficient 2, right। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na3PO4 जेतु Na3PO4 टा होजी तुमान कर लिमिटिंग रिएजेंट, ताले एटा कंप्लीटली कंज्यूम हे जइतिबो। ताले जेतिकी गिवन मोल देइची एटा पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हे जइतिबो। ताले यार गिवन मोल केते अछि, गिवन मोल तुमान को 0.2 मोल दिया हितला, राइट। गिवन मोल तार केते देइची 0.2 मोल देइची, ताले तुमान कर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na3PO4 रिएक्टेड दैट इज 0.2, एटा हमको गिवन जणा अछि। विल बी इक्वल टू कोन हे जिवो, number of moles of this, right, number of moles of this formed माने बेरियम फॉस्फेट एटा, ताले Ba3PO4 whole 2 डिवाइड बाय कोन तार स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हला 1 will be equal to केते जीवो, number of moles of NaCl, number of moles of NaCl formed divided by stoichiometric coefficient 6, ठीक अछि। ताले हमको कोन बाहर करिया पई देइछि केते देखिबा
हमको कौन कहिची the maximum number of moles of Ba3PO4 whole 2 that can be formed, right? Okay, ताले हमको एटा केते फॉर्मेशन पचारिची Ba3PO4 माने हमको ए जो n Ba3PO4 whole 2 सेटा बाहर करिया अछि। ताले ए जगह हम कोन करिबा 1 टा या सहित याकू कंपेयर करिबा, ए जो इक्वेशन टा सहित याकू कंपेयर करिबा। ताले ए जगह रे तुमानकर कोन आसीबो n Ba3PO4 whole 2 will be equal to एटी डिवाइड बाय 1 अछि, डिवाइड बाय 1 करिया जहां न करिया से ठीक अछि। will be equal to केते n Na3PO4 n Na3PO4 हला 0.2 डिवाइड बाय मु लिखि दउ सेटा n Na3PO4 number of moles of sodium phosphate consumed divide by 2 तो केते कंज्यूम हेची जति कि निया हितला काइना होची तुमानकर एटा लिमिटिंग रिएजेंट सेत पे सेटा कंप्लीट जति गिवन दिया सेति पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हेतिबो राइट। ताले गिवन दितला 0.2 ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na3PO4 कंज्यूम्ड हला 0.2 डिवाइड बाय 2 दैट इज हला 0.1 ताले तुमानकर ऑप्शन नंबर 4 टा होची करेक्ट। ताले एई जागा रे जदि हमें देखिबा रिएक्शन टाको देखिबा जदि एटा 0.5 मोल दिया एटा 0.2 मोल दिया हेची ताले तुमानकर केते मोल रो होची Ba3PO4 होल 2 मैक्सिमम बाहरिबो 0.1 मोल लो मैक्सिमम बाहरी परिबो ठीक अछि। तो एटा हला हमर कोन लिमिटिंग रिएजेंट रो कांसेप्ट को लेके हमें सॉल्व कले ठीक अछि। हे परिबो आराम से करि परिबा नो प्रॉब्लम। तब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 2 आज सेशन रे क्वेश्चन नंबर 2 तो बारंबार कही सारची नोट तो मु प्रोवाइड कर देबी बट ए जो क्वेश्चन गुडा को प्रैक्टिस करा होची यार नोट्स मिलिबो नाही सो यू हैव टू कोन राइट इट डाउन राइट ओके मेक ए नोट ऑफ द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स प्रॉपर्ली। देखो द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 286 ग्राम ऑफ प्रोपेन इज ताले तुमानकर 286 ग्राम ऑफ प्रोपेन को जदि हमें कंबस्शन करिबा ताले से हम कोन कहिला ना तुमानकर केते अमाउंट रो वाटर जी रही माने ग्राम रे प्रोड्यूस होबो ताले आगे कंबस्शन रिएक्शन कथा जे हमें कहबा तुमानकर मोटे फार्मूला कहि दउची ट्रिक्स हला आगे कंबस्शन रिएक्शन को बैलेंस करिया दरकार। ताले हमें जतले हाइड्रोकार्बन नउचे HXHY सॉरी CXHY माने कार्बन अछि X टा हाइड्रोजन अछि Y टा ताको हमें कहा सहित ट्रीट करिबा O2 सहित ट्रीट करिबा कंबस्शन माने कोन करिबा कंबस्शन माने बर्न विथ O2 ऑक्सीजन सहित बर्न करचे ऑक्सीजन सहित जाळुचे ताको राइट ओके। ताले जो रिएक्शन करिवो केतेटा O2 दरकार हबो ना X प्लस Y बाय 4 ठीक अछि। ताले जतेटा कार्बन अछि जतेटा हाइड्रोजन अछि तार डिवाइड बाय 4 करिबा प्लस नंबर ऑफ कार्बन तो X प्लस Y बाय 4 एटा एमतिया लिखाइ छै X प्लस Y बाय 4 बहुत पिला एमतिया कर दियंती X प्लस Y होल डिवाइड बाय 4 एटा नुहो X प्लस Y बाय 4 ठीक अछि हे परिबो। ताले ए जगह रे आमे जदि देखिबा हमर कोन बाहरिबो इठू एठी हमर जतले आमे हाइड्रोकार्बन को कंबस्शन करिबा हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करिबा दुईटा जिंस बाहरिबो गोटेला CO2 गोटेला वाटर राइट ओके। ताले CO2 बाहरिबो आउ तुमानकर वाटर बाहरिबो तो इंपोर्टेंट जिंस CO2 केटा बाहरिबो जतेटा कार्बन अछि तुम्हारा हाइड्रोकार्बन रे सेतेटा CO2 बाहरिबो X टा CO2 बाहरिबो एंड वाटर केटा बाहरिबो ना हाइड्रोकार्बन ले जतेटा हाइड्रोजन अछि तार आधा वाटर बाहरिबो ठीक अछि हे परिबो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ताले y टा एठी अछि y बाय 2 टा वाटर बाहरिबो ठीक अछि। ताले 1 मोल नले एठी y बाय 2 मोल्स ऑफ वाटर बाहरे बहुत ही इजी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम करि परिबा। ताले ए जगह रे हम देखिबा देखो सी हम कहिची जे प्रोपेन देइची होची एतिकी ग्राम रो ताले प्रोपेन रो एठी जदि हम देखिबा दीटा अछंती ना रिएक्टेंट किंतु गोटे रिएक्टेंट रो हमको देइची अमाउंट टा राइट दैट मींस हमें तो ताकू नंबर ऑफ मोल से कन्वर्ट कर देबा जेतिकी ग्राम देइची ताले जणकार देइची दीटा स्पीसीज रो देई नाही दीटा रिएक्टेंट रो देइनी केवल जणकार देइची ए हाइड्रोकार्बन रो देइची नंबर ऑफ मोल्स राइट जदि जणकार देइथिबो सिटी तुमानकर लिमिटिंग रिएजेंट कांसेप्ट पडिबो नाही तो यार 1 मोल रे यार y बाय 2 मोल्स ऑफ वाटर बाहरे सेमति का यार एतिकी मोल रे एटा केते मोल बाहरिबो तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एतिले लिमिटिंग रिएजेंट कांसेप्ट पडिबो नै। लिमिटिंग रिएजेंट केतले पडिथांता जदि से कहि थांता जे व्हेन
एतिकी ग्राम ऑफ प्रोपेन इज रिएक्ट विथ एतिकी ग्राम ऑफ O2 राइट ताले से जगह रे एटा भी देइची गिवन ताले सेही जगह हमें देखता हैं लिमिटिंग रिएजेंट कोउटा जे कोउटा अल्प अमाउंट रो अछि ठीक अछि कहना जेटा अल्प अमाउंट रो थिबो सेटा पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हे जिवो तापर तो रिएक्शन हे परिबोनी त ताहारी हिसाब रे ही प्रोडक्ट बाहरिबो तो सेही जगह रे लिमिटिंग रिएजेंट देई थांता किंतु ए जगह रे जेतो हम गुट्टे देइची तेणु गुट्टे देइतला बेले लिमिटिंग रिएजेंट कांसेप्ट नाही तार जतिकी दरकार ता सहित कंप्लीटली जतिकी अमाउंट रो ऑक्सीजन दरकार सेटा ऑटोमेटिकली से कोई सेटा कंसीडर करा हबो तुम सेटा टेंशन नवा दरकार नै तुम खाली देखो यार एतिकी मोल रे यार 1 मोल ले एटा y/2 मोल्स बाहर छि ताले एटा जतिकी मोल्स दिया छि सेही हिसाब रे एटा केते मोल्स बाहरिबो तो सिंपल मैथमेटिक्स सिंपल कैलकुलेशन राइट ताले ए जगह रे आगे हमें लिखिबा प्रोपेन कथा प्रोपेन रो कंबशन रिएक्शन लिखिबा प्रोपेन हला केते C3H8 हि परिबो एटा हला प्रोपेन ताले तुमानकर प्रोपेन कथा जदि हमें लिखिबा ताको हमें कंबशन करिबा CO2 और वाटर बाहरिबो तो देखो 3 + 8/4 एतिकटा तुमानकर कोन दरकार O2 दरकार एटाला x एटाला y/4 ठीक अछि तो 3 8/4 टाला 2 3 + 2 हला 5 ताले 5टा O2 दरकार हबो CO2 केटा बाहरिबो 3टा CO2 बाहरिबो एंड वाटर केटा बाहरिबो y/2 माने 8/2 दैट इज 4 राइट ताले एई जगह हमें देखिले जे तुम मानकर जे क्लियरली हमें देखुचे जे 1 मोल ऑफ प्रोपेन नेले तुमानकर 4 मोल्स ऑफ वाटर बाहरुची सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट ताले 1 मोल नेले 4 मोल्स बाहरुची ताले एई जगह रे जो 286 ग्राम ऑफ प्रोपेन देइची ताले सेटा को हमें देखिबा सेटा केते मोल ठीक अछि ताले एई जगह देखो 286 ग्राम ऑफ प्रोपेन will be equal to केते मोल given mass by molar mass ताले given mass ला 26 molar mass केते हिजबो तुमानकर प्रोपेन लो तो 12 3 36 तीनटा कार्बन अछि ना 12 3 36 आठटा हाइड्रोजन अछि तो हाइड्रोजन पई हला 1 आठटा हाइड्रोजन पई 8 तो हला 44 ताले 44 राइट ताले तुमानकर एटा हे गला कोन 286/44 ताले 286/44 जदि हमें कर दबा बहुत इजी आराम से करि परिबा 286/44 हला 6.5 राइट ओके केते 6.5 ताले एटा 6.5 मोल रो देछि गिवन देखो भाई 1 मोल रे एतिकी 6.5 मोल रे एतिकी इनटू 6.5 ताले 4 इनटू 6.5 मोल राइट ताले ये छोटो 624 0.5 इनटू 4 हला 2 ताले तुमान को 26 हे जिवो एटा राइट ओके तो 6.5 इनटू 4 6.5 इनटू 4 हेगला 26 ताले 26 मोल्स रो वाटर बाहरिबो ताले तुमानकर नंबर ऑफ मोल्स रे आमे मोलर मास मल्टीप्लाई करले तुमानकर कोन बाहरिबो मास टा बाहरिबो ताले वाटर रो मोलर मास हला 18 ताले 1 मोल ऑफ वाटर हला 18 ग्राम 26 मोल केते जिवो 26 इनटू 18 26 इनटू 18 तो तुमानकर केते बाहरि गला एटा 468 ठीक अछि ऑप्शन नंबर 3 होची करेक्ट हे परिबो बुझी पाले कि नहीं इज दैट क्लियर बुझेला कि नहीं जदि किछि भी डाउट आसुची ताले यू कैन जस्ट tap on the hand raise option and you can ask your doubts right anytime any moment Subha Swapna is that clear to you एटा बुझी पालो कि नहीं ओके आगे बा यस सर ओके फैंटास्टिक फैंटास्टिक तब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पाखु जिबा क्वेश्चन नंबर 3 पाखु जिबा कोन देछि क्वेश्चन क्वेश्चन देछि हमकु assuming that petrol is octane right
पेट्रोल टा माने पेट्रोल तो एक्चुअली माने मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स थाए बट से कहूँ एज्यूम करो ऑक्टेन टा ही पेट्रोलियम माने पेट्रोलियम रे केवल ऑक्टेन ही अछि राइट ओके ताले से कोन कहला एंड हैज डेंसिटी 0.8 ग्राम पर माने होची एमएल एंड तुमान कर से कोन कहिची एतिकी लीटर पेट्रोल निया हेची ताको कंप्लीट कंबुशन कहबा ताले तुमान कर माने होची कंप्लीट कंबुशन विल कंज्यूम ताले तुमान कर ताको कंप्लीट कंबुशन करिया पई केते मोल्स रो O2 से कंज्यूम करिवो राइट ओके अच्छा एबे कथा असला तुमान कर पेट्रोलियम हला कोन तुमान कर ऑक्टेन ताले ऑक्टेन को हमें कंबुशन करिवा सीधा कथा ताले ऑक्टेन जो देइची C8H18 एटा हला ऑक्टेन याको हमें कंबुशन करिवा O2 सहित ट्रीट करिवा देले कोन बाहरिबो CO2 बाहरिबो एंड वाटर बाहरिबो तो एटा को बैलेंस करिया अछि फार्मूला में जानिचे राइट ताले तुमान कर जतेटा कार्बन अछि सेतेटा होची बाहरिबो कोन CO2 जतेटा हाइड्रोजन अछि तार आधा बाहरिबो वाटर तो 18/2 हैला 9 तुमान कर ऑक्सीजन केटा बाहरिबो ना जतेटा कार्बन अछि राइट ओके जतेटा कार्बन अछि प्लस तुमान कर जतेटा हाइड्रोजन अछि डिवाइड बाय 4 ताले 18/4 ठीक अछि एटा ताले ए जगह जो देखिबा हमें 18/4 जदि हमें करिबा एटा को एटा 9/2 हे जिवो राइट तो 8 दुणे 16 16 9 हैला केते 25 डिवाइड बाय 2 ताले 20/2 25/2 ताले 1 मोल ऑफ ऑक्टेन को कंप्लीटली कंबस्ट करिया पई हमको 25/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दरकार ताले ए जगह हमको देखिबार अछि जे एठी हमको जो गिवन सब डाटा देइछि सेतरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C8H18 केते देइछि राइट ताले ए जगह देखो आमे जदि देखिबा जे तुमानकर यार वॉल्यूम टा एटकी देइछि आ तार डेंसिटी दे देइछि ठीक अछि तो तुमानकर नॉर्मली जो हायर गैसेस गुडा को नॉर्मली सी माने होची 7 8 सेपोर्ट को सब गुडा को लिक्विड स्टेट रे थांती जो हाइड्रोकार्बन्स गुडा को तेणु एटा को गैस फेज रे नै कि एसटीपी एनटीपी रो कंडीशन पकेबो नाही भूल हे जिवो नंबर ऑफ मोल्स बार करिया पे तो ए जगह तुमानकर वॉल्यूम देइछि आमे जानिचे डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम ताहले तुमानकर मास ता बाहर करिया मास विल बी इक्वल टू मास ताला ए जो वॉल्यूम देइछि ए वॉल्यूम रे केते मास स्टोर हे कि अछि दैट मींस गिवन वॉल्यूम रे केते गिवन मास अछि राइट ओके ताले ए जगह रे मास विल बी इक्वल टू हमें कोन जानचे ना डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अच्छा तो तुमानकर डेंसिटी एंड वॉल्यूम दिटा को समान यूनिट रहिबा दरकार तो एठी डेंसिटी देछि ग्राम पर एमएल रे बट एठी वॉल्यूम देछि लीटर रे तेणु एठी एमएल अछि एठी लीटर अछि तेणु लीटर टाकू एमएल कन्वर्ट कर दबा ताले डेंसिटी देला 0.8 एंड वॉल्यूम देला 1.425 लीटर सेटा को एमएल कन्वर्ट कर दबा 10^3 हे गला राइट ताले ए जगह रे तुमान कर जदि हम देखबा 0.8 into 1.425 को मल्टीप्लाई करिबा व्हिच इज वेरी इजी एटा को मुहरे भी तुमे करि परिबो बट मु टिके टाइम रेस्ट्रिक्टेड अछि संग संग कर दोउची 0.8 into 1.425 हे गला तुमान कर केते ना 1.14 राइट ओके 1.14 into 10^3 ताले एतिकी ग्राम तुमानकर C8H8 रो देइछि ठीक अछि ताले तुमानकर एतिकी ग्राम जे केते मोल्स बाहर करिबा तो एठी खाली तिके देखो यार 1 मोल पई दरकार यार 25/2 मोल राइट ताले यार केते मोल्स अछि तो यार जतिकी यार 1 मोल पई एतिकी यार एतिकी मोल पई एतिकी इनटू एतिकी जेटा एटा गिवन मोल देइथिबो ठीक अछि ताले एई जगह रे हमें नंबर ऑफ मोल्स बाहर करिबा ताले तार मोलर मास को डिवाइड करिबा ताले तुमान को CH818 यार मोलर मास केते हिजबो 8टा कार्बन अछि तो 12 * 12 राइट ओके 96 हे गला एंड 18टा हाइड्रोजन अछि दैट मींस +18 ताले तुमान को केते हे गला ना 114 देखो बढ़िया छिंडीवार को जिंस देइछि ओके तो दिस इज 114 ताले ए जगह जदि हम काटिबा ताले एटा को काटि देले तुमान को 10^2 हे जिवो ठीक अछि काना एठी डेसिमल पॉइंट डेटा पछरे अछि ना देखो 114 अछि एठी
1.14 अछि जेतले काटिबो एठी डेसिमल पॉइंट दीटा पछरे अछि तेलो एठी 10^2 होबो जेतेटा डेसिमल पॉइंट कम थिबो सेम नंबर देखा होउची 114 एटा भी 114 उपरोटा डेसिमल पॉइंट दीटा पछको अछि तेनु एटा जेटा काटिबा एठी 10 टू द पावर डेसिमल पॉइंट जति पछको अछि 10 टू द पावर सेति करबा ठीक अछि हे परिबो ताले ए जगह रे काट देले एटा काट दबा ताले एटा कटि गला तो 10 टू द पावर 3 एटा ला 10 टू द पावर 2 ऊपर गले 3 - 2 तो 10 केवल 10 ही आसीबो ताले 10 एटा हला कोन तुमनकर 10 मोल्स केने 10 मोल्स राइट तो एति जो गिवन देइतला ग्राम सेटाला 10 मोल्स 1 मोल ले एति की ताले 10 मोल्स नेले केते दरकार हबो 1 पई एति दरकार 10 पई एटा इनटू 10 ताले 25/2 इनटू 10 मोल 5 75 सॉरी 125 125 मोल्स रो O2 दरकार हबो ठीक अछि हि परिबो ऑप्शन नंबर 3 टा होची करेक्ट ओके आई होप क्लियर थिबो जदि भी किछि डाउट्स हला बिना हेजिटेशन रे जस्ट हैंड रेज कर देबे किछि असुविधा नै या फिर माने होची कमेंट बॉक्स रे जस्ट ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स राइट ओके देखो तब देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 पाक पळि आसीबा in a given reaction 9 gram of aluminum will react with right okay ए रिएक्शन टा मु देइची बैलेंस्ड इक्वेशन दे देइची जदि बैलेंस्ड इक्वेशन देइ नथिबो ताले ताको आगे प्रथमे बैलेंस करिवो विदाउट बैलेंसिंग रे ना लिमिटिंग रिएजेंट रो क्वेश्चन हेइ परिबो ना ही नॉर्मल क्वेश्चन हेइ परिबो तो बैलेंस करिया दरकार तो तुमानकर एठी दीटा रिएक्टेंट अछंती किंतु गुट्टे रिएक्टेंट पई गिवन मोल्स देइची बा गिवन मास देइची ताले एई जागा रे एठी लिमिटिंग रिएजेंट रो सवाल उठो नाही लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन नुहो एटा केना जणे का रही देइची तार रिस्पेक्ट रे आउ जणे केते बाहरिबो बा तार रिस्पेक्ट रे अन्य जणकटा केते रिएक्ट करिवो सेही हिसाब रे बाहर करिया अछि ताले यार 2 मोल्स पई माने यार 2 मोल्स नेले यार 1 मोल्स बाहरे सीधा कथा यार 2 मोल्स नेले यार 1 मोल बाहरे क्लियरली देखा होची एटा 2 यार कोएफिशिएंट अछि 1 राइट हे परिबो ताले एई जगह रे अच्छा अच्छा ना ना सॉरी सॉरी से कहिछि 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम विल रिएक्ट विथ अच्छा ठीक अछि किछ असुरा नै तो एई जगह रे 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट विथ 3/2 मोल्स ऑफ O2 ताले 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम जे केते मोल राइट ताले एई जगह रे हम देखिबा 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम केते मोल्स ऑफ O2 सहित रिएक्ट करिवो 2 मोल्स रिएक्ट करे एति सहित तो 1 मोल रिएक्ट करिवो 3/2 डिवाइडेड बाय 2 right that is 2 into 2 that is 3/4 ताले 1 mole of aluminum will react with 3/4 mole of O2 that is clear right 2 moles react करे 3/2 सहित 1 mole divide माने होची react करिवो 2 टा को एन के डिवाइड कर दबा तो 3/2/2 तो 2 टा ऐसे मल्टीप्लाई गला 3/4 हे गला ठीक अछि तो 3 बाय माने होची 4 moles of O2 सहित react करिवो 1 mole of aluminum एबे देखिबा 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम जे केते मोल राइट ताले तुमान करो number of moles of aluminum will be equal to its given mass that is 9 gram divided by तुमान करो कोन ना होची तार मोलर मास एल्युमिनियम रो मोलर मास हला केते 27 तो एगुडा को टिके मोलर मास गुडा को मने रखिया पई पड़िबो दैट इज वेरी इंपोर्टेंट वन ताले देखो ए जगह कहिबा जदी 29 27 1/3 हे गला ताले नंबर ऑफ मोल्स केते आसला 1/3 ताले तुमान करो 1 मोल नेले एतिकी दरकार O2 1/3 मोल्स नेले एतिकी इनटू 1/3 1 पई एतिकी दरकार तो 1 पई जतिकी दरकार एनी पई केते दरकार हबो ना एठी जतिकी अछि इनटू एटा जतिकी नैचो बस दैट्स ऑल ताले एठी केते दरकार हबो 3/4 इनटू 1/3 तो 3 3 कटि गला तो 1/4 आसला राइट तो 1/4 माने होची तुमान करो केते हे जिवो एतिकी मोल्स रो O2 किंतु मोल्स आकारे से देइनी हमको ग्राम आकारे देइची ताले O2 रो मास केते एतिकला नंबर ऑफ मोल्स रे मोलर मास मल्टीप्लाई कला माने तुमान करो बाहरिबो तोरो गिवन मास बा वेट ताले तुमान करो नंबर ऑफ मोल्स देइची 1/4 इनटू O2 रो हला मोलर मास 32 ताले एटा काटि देला 8 ठीक अछि ताले कोन आस जिवो 8 ग्राम ऑफ O2 ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हेइ परिबो Is that clear? शुभ स्वप्ना बुझी परछो कि नहीं किछि भी डाउट्स रहइबो यू जस्ट कैन आस्क राइट ओके
ओके फैंटास्टिक। चलो एटा गला क्वेश्चन नंबर 4। तब देखो क्वेश्चन नंबर 5 से हम कौन कही से कही इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर बाय मास राइट। तो इंसुलिन रे सल्फर केते अछि 3.4% अछि। ताले से कौन कहूची द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन इज ताले इंसुलिन रो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बा मोलर मास केते हबो बोली से पचाउची राइट। तो ए जगह देखो आमे इंसुलिन रो फार्मूला जानने कि किछि जानने राइट। तो आमे एटलिस्ट से इंसुलिन रे कौन धरिकी चलवा ना गोटे सल्फर एटम एटलिस्ट थिबो से हिसाब रे धरिकी चलवा ठीक अछि हे परिबो ए क्वेश्चन गुडा सेंते ही सॉल्व करा जाय। ताले ए जगह देखो आमे जदि देखिबा जे तुमानकर 100 ग्राम देखो इंसुलिन ता जदि 100 ग्राम रो अछि सेतरे 3.4% सल्फर अछि माने 100 ग्राम थिले सल्फर अछि 3.4 ग्राम रो। इंसुलिन हैज बा एमतिया लिखिबा 3 ग्राम of sulfur has तोरे लिखो 3.4 ग्राम of sulfur has तुमानकर कौन ना 100 is present है सॉरी is present in 100 ग्राम of insulin हैला। तो तुमानकर 1 ग्राम of sulfur is present in 100 by 3.5 ग्राम ऑफ इंसुलिन ठीक अछि। तो एटलिस्ट आमे तो जानने इंसुलिन रे केते सल्फर एटम अछि हम कहि नै। तो आमे धरि कि चलीबा जे एटलिस्ट गुटे सल्फर एटम थिबो माने एटलिस्ट 1 मोल रो सल्फर एटम थिबो ठीक अछि। आमे एग्जैक्टली केते जानने सेत पई तो सी कोन कहिछि जे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन राइट। तो एटलिस्ट तो भाई सल्फर गुटे थिबो ना एटलिस्ट तो गुटे सल्फर थिबो दैट मींस जदि हमें 1 मोल रो इंसुलिन नैचे तो एटलिस्ट 1 मोल रो सल्फर एटम थिबो क्लियर। एमतिया तो ही परिबन ना अधा सल्फर एटम अछि गुटे इंसुलिन भितरे अधा सल्फर एटम अछि एमति ही परिबन एटलिस्ट गुटे सल्फर एटम थिबो से हिसाब रे हम करू। तो एटलिस्ट गुटे सल्फर एटम माने 1 मोल सैंपल ले एटलिस्ट 1 मोल रो सल्फर प्रेजेंट अछि। ताले जदि हमें कहिबा सल्फर रो एटॉमिक मास केते हिजबो 32 ग्राम गोटे सल्फर एटम हैला 32 ग्राम ताले 1 ग्राम ऑफ सल्फर एति ग्राम ऑफ इंसुलिन रे अछि ताले 32 ग्राम ऑफ sulfur present in 100 by 3.4 into 32 ग्राम of insulin राइट। ताले ए जगह रे तुमानकर केते हिजबो जदि डिवाइड कर दबा 32 by 3.4 3200 divided by 3.4 तुम एक्जाक्टली आसुचे एटा केते 94117 ग्राम ताहले तुमानकर इंसुलिन रो मिनिमम देखो मिनिमम जदि मॉलिक्यूलर वेट एतिके होची ताले ता भितरे गुटे सल्फर एटम थिबो तो एटलिस्ट गुटे सल्फर एटम रहइबो ना ठीक अछि। ताले इंसुलिन रो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट केते गला ना 941.17 राइट। एमितिया क्वेश्चन ऑलरेडी याकू बेस्ड करके क्वेश्चन आसी सारी छी तो एमितिया क्वेश्चन आसीबार सबले चांसेस रहिची। तो ए हिसाब रे क्वेश्चन करा दिबो। तो जदि तुमन को एमितिका देछि गोटे कंपाउंड देछि से कंपाउंड रे गोटे एलिमेंट रो परसेंटेज तुमन को देछि देखि से कंपाउंड तार मॉलिक्यूलर मास मिनिमम मॉलिक्यूलर मास केते पचारिछि ताहे तुमे कोन करिवो ना तुमनकर सही जो एलिमेंटा एतिकी ग्राम अछि पर 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड 1 ग्राम माने होची कंटेंट थिबो केते ग्राम ऑफ दैट कंपाउंड रे ताले तुमनकर सही जो एलिमेंटा देछि तार मोलर मास जतिकी ताले सेतिकी ग्राम केते ग्राम ऑफ सब्सटेंस रे बा कंपाउंड रे कंटेंट अछि बाहर कर देले जेटा बाहरला सेटा हला सेही कंपाउंड रो तुमनकर कोन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बा मिनिमम मोलर मास।
ताले ए जगह तुमको 941176 पूरा एग्जैक्ट वैल्यू बाहरी तो ऑप्शन नंबर 1 होची करेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 कला तापर हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 पाखु क्वेश्चन नंबर 6 पाखु पळे आसीबा क्वेश्चन नंबर 6 टा टिके चला के क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन कोन दीची 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन कंफर्म कर दला जो हाइड्रोकार्बन टा अछि सेटा गैसियस स्टेट रे अछि ऑन कंबस्टन गिव 40 ml ऑफ CO2 एठी भी गैस बोली मेंशन कर दला CO2 गैस अछि एंड 50 ml ऑफ वाटर वेपर बोली मेंशन कर देछि दैट मींस सेटा भी गैसियस स्टेट रे अछि ताले एटाला होमोजेनियस मिक्सचर समस्त गैसियस स्टेट रे अछंती ठीक अछि होमोजेनियस मिक्सचर माने ईच एंड एवरी वन सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट समस्त गुटे स्टेट रे थिबे आइदर समस्त सॉलिड समस्त लिक्विड न समस्त गैसियस स्टेट रे थिबे राइट सेटा को हम कोन कहउचे होमोजेनियस माने होची रिएक्शन बोली कहउचे बट सेटा मैटर करे नै जगह रे हमर इठी इंपोर्टेंट निसला समस्त गैसियस स्टेट रे अछंती तो गैसियस स्टेट रे थिला माने जदि हमको वॉल्यूम देइची ताहाले आमे डायरेक्टली एसटीपी एनटीपी कंडीशन पके की सेटो नंबर ऑफ मोल्स बाहर कर दे परिबा एटा हला हमर मेजर इशू राइट ओके मेजर पॉइंट तले सिया मु कोन कहिला सिया मु कहिची जे गोटे हाइड्रोकार्बन दियाइची एमान को भितर को हाइड्रोकार्बन टा नेले तारो माने होची 10 ml ऑफ माने से हाइड्रोकार्बन्स टा को नेले तुमानकर 40 ml ऑफ CO2 बाहरिबो एंड 50 ml ऑफ वाटर बाहरिबो ठीक अछि तले ए जगह रे हमें हाइड्रोकार्बन्स टा जानि ना है तो हाइड्रोकार्बन टा लेट से होची तुमानकर CXHY राइट तो तुमानकर O2 x plus y by 4 आउ x डाला CO2 एंड तुमानकर कोन y मोल्स ऑफ what सॉरी y by 2 मोल्स ऑफ वाटर एटाला बैलेंस इक्वेशन तो ए जगह देखो तुमानकर देइची एटा केते 10 ml लो देइची एटा देइची 10 ml लो राइट CO2 बाहर करिवो केते 40 ml लो CO2 एटा बाहरिवो 40 ml लो एंड तुमानकर वाटर बाहरिवो केते 50 ml लो ठीक अछि तो एटा लिमिटिंग रिएजेंट रो कांसेप्ट नुहे बिकॉज़ तुमानकर दीटा जो रिएक्टेंट भितर जनकार गिवन देछि तेनु यार एस्पेक्ट रे बाहर करिवो किछ असुविधा नै तले ए जगह देखो बहुत ही इजी एंड सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जे समस्त नंबर ऑफ मोल्स आगे बाहर कर दियो ठीक अछि तो समस्त नंबर ऑफ मोल्स बाहर कर दियो नंबर ऑफ मोल्स बाहर करिया केनते जेतु सबुडा को गैस अछंती तो पूरा रिएक्शन टा गैसियस मिक्सचर हिची किछ असुविधा नै ताले समस्त को नंबर ऑफ मोल्स हमें बहुत इजीली बाहर कर दबा एनटीपी एसटीपी कंडीशन गिवन वॉल्यूम बाय तकर मोलार वॉल्यूम मोलार वॉल्यूम सब गैस वनकर समान दैट इज 22400 ml बाय 22.4 लीटर जेतु हमको एटी गिवन वॉल्यूम ml देइची तो हमें मोलार वॉल्यूम टाको ml ले डिवाइड करबा ताले माने एटा जीवो 10 डिवाइड बाय 22400 क्लियर एटी केते आसीबो CO2 केते आसीबो तो मु एठी लिखि दउ तुमान कर एमतिका CXHY एटा 10 22400 एटा तुमानकर CO2 केते आसीबो 40 22400 एंड वाटर केते आसीबो वाटर 50 देछि तो 50 बाय 22400 ठीक अछि हे परिबो ताले तुमानकर एठी जे तुमे देखिबो तुमे जदी ए तळ नंबर गुडा को नेग्लेक्ट करिवो केना किछि मैटर करेनी केना समस्त 22400 डिवाइड कराइछि तेनु जदि हमें सेटा सेम नंबर डिवाइड बा सेम नंबर मल्टीप्लाई करले जेतले न्यूमेरिकली कंपेयर करछे ताको हटे दी परिबा ताले ए जगह रे हमें ए 22400 टा को हटे दबा कंसीडर करिवा नै केना कैलकुलेशन डिफिकल्ट हबो राइट अच्छा एबे देखो ताले एटा 10 मोल्स एटाला 40 मोल्स एटाला 50 मोल्स बा तुमे एमतिया करि परिबो सबुडा तुमे 22400 मल्टीप्लाई कर दी परिबो तुम इच्छा किछ असुविधा नै जहा नंबर मल्टीप्लाई करियो समस्त करे सेम जहा डिवाइड करियो समस्त करे सेम डिवाइड करि परिबो राइट तो सही हिसाब रे भी हिजिबो ताले यार 10 नेले यार 40 मोल्स बाहरिबो राइट एंड एटा बाहरिबो 50 मोल्स ठीक अछि अच्छा इंपोर्टेंट जिंस कोन देखो टिके बुझा पय ट्राई करिवो जे तुमान करो तमन यांकर मोलार रेशियो 1:4 अछि केते अछि 1:4 दैट मींस तुमान करो एठी
ए जो CXHY आउ CO2 रो मोलार रेशियो 1:4 अछि ताले एटा 1 मोल नेले एटा 4 मोल्स रो बाहरिबो राइट ताले एही जगह रे आमे जदि तांगर बैलेंस डिक्रिप्शन देखिबा CO2 केते x मोल लो बाहरे x मोल लो बाहरे याकू 1 मोल नेले एटा x मोल लो बाहरे राइट ताले 1 मोल नेले एटा 4 मोल्स रो बाहरुची ता माने x रो वैल्यू केते 4 x रो वैल्यू ला 4 राइट एटा 1 मोल नेले एटा x मोल लो बाहरे 1 मोल नेले 4 मोल्स बाहरची ताले 1 नेले x बारे 1 नेले 4 बारे ताले x विल बी इक्वल टू 4 दैट्स ऑल बहुत इजी ताले ए जगह रे तुमान करो कोन हे गला C4 हे गला क्लियर क्लियर अच्छा एबे देखिबा वाटर वाटर केते बाहरे वाटर बाहरे y/2 मोल्स क्लियर तो तुमान कर जदि हमें देखिबा वाटर एटी 50 मोल्स बाहरची ताले ए दि जन करो माने ए जो हाइड्रोकार्बन और वाटर रेशियो एटा 10 नेले एटा 50 अछि 1:5 रेशियो अछि ताले एटा 1 नेले एटा y/2 बाहरे 1 नेले एटा y/2 बाहरे ठीक अछि एटी 1 रे केते अछि y टा हाइड्रोजन अछि केटा y टा हाइड्रोजन अछि ताले तुमान कर एटी सिंपली कथा हमें कहि परिबा जे एटी तुमान कर 5 मोल्स ऑफ वाटर बाहरची ता माने सीधा कथा 5 मोल्स ऑफ वाटर माने तुमान कर एटी केतेटा देखो एटा ला 5 माने y/2 हला 5 y/2 हला 5 जदि बेसी कॉम्प्लिकेटेड न करिवा तो y रो वैल्यू केते हिजिबो y रो वैल्यू हिजिबो 2 into 5 दैट इज 10 बस ताले इटु y रो वैल्यू केते 10 ताले C4H10 हे परिबो तो सिंपली हम ए जगह रे कोन कले आगे बैलेंस इक्वेशन लिखि देले राइट जहार जत्तिकी एमएल देइतला लिखि देले ताकू नंबर ऑफ मोल्स रे कन्वर्ट कर देले 22400 समस्त को देहरे डिवाइड हिची त ताकू कैंसिल कर देले केना न्यूमेरिकली सेटा कैलकुलेशन ले किछि फरक पकेबो नाही जेतु समस्त को देहरे सेम नंबर डिवाइड हिची तो सेम नंबर जेटा डिवाइड हितला ताकू हटे देले तापर देखिबा या दि जन को रेशियो हला 1:4 ताले ये 10 नेले ये 40 ml माने ये 10 मोल नेले ये 40 मोल रो बाहरची तेनु रेशियो हला 1:4 ताले 1 नेले ये 4 मोल्स रो बाहरची ताले ए जगह जदि हम देखिबा तुमान करो बहुत इंपोर्टेंट जिंस ताहले तुमान करो एटा 1 मोल नेले एटा 4 मोल्स रो बाहरुची दैट मींस तुमान करो एटी x जहा एटी x या ठीक अछि ताले एटी x रिप्रेजेंट करूची नंबर ऑफ कोन कार्बन को जेतले एटा 1 तुमे रखिचो एटा 1 हिसाब रे एटा केते मोल्स बाहरिची यार 1 मोल हिसाब रे एटा केते मोल्स बाहरिची जदि हम देखिबा एटी 1 सहित जदि एमतिया थांता एटा 20 थांता CXHY बुझौस तुमान को देखो भलकिना बुझो एटा 20 थांता एटा 40 थांता ताहले तुमान करो कोन अछि ना जदि देखिबा 2:4 रेशियो अछि दैट इज 1:2 रेशियो अछि ठीक अछि तो सबले 1:2 रेशियो रे आनिबो एटा को 1 रखिबो यार 1 हिसाब रे एटा केते राइट ताले 1:2 जतले यार इस2 एटा 1:2 यार 1:2 एटा केते रखि दउचो ताले एई जगह रे तुमान करो एतिकी मोल फॉर्मेशन हिची यार 1 मोल एटा एतिकी मोल फॉर्मेशन हिची माने जतिकी मोल सेटा फॉर्मेशन हिची दिस इज इक्वल टू x राइट तापर तुमे कॉल करिवो ना एटा 1 मोल रे वाटर केते फॉर्मेशन हिची देखि दबो ताले ए जगह तुमे सीधा पुट कर दे परिवो एटा 1 मोल रेस्पेक्ट नेचो यार 1 मोल हिसाब रे एटा केते मोल्स रो फॉर्मेशन हिची देखि दलो एडी क्लियर देखाउतला 10 मोल्स रे 50 मोल्स ताले 1 मोल रे 5 मोल फॉर्मेशन हबो ताले जेटा लिखिचो दैट इज y/2 सहित बराबर राइट कहने यार 1 मोल नेले एटा y/2 मोल्स रो बारे 1 मोल 85 मोल्स रो बारची दैट मींस y/2 विल बी इक्वल टू 5 ताले y रो वैल्यू बाहर पड़िबो y रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन ताले तुमान कर एटी केते हेगला C4H10 हेगला ताले ऑप्शन नंबर 4 टा होची करेक्ट राइट so this is question number 6 and so easy one eta clear hela ki nahi बहुत important question right बहुत important question टी मेंशन कर देबे क्लियर हला कि नहीं आउ एठी हमें कांसेप्ट टा पकई पाले काहे कि कहिना सबडा गैसियस स्टेट देइतला तो सेति पय हमें डायरेक्टली अप्लाई करि पाले जदि सब गैसियस स्टेट रे देना थांता के गोटे लिक्विड स्टेट रे थांता ताले हमको तार डेंसिटी दरकार पड़ थांता राइट ओके फैंटास्टिक फैंटास्टिक देखो नेक्स्ट को जिबा क्वेश्चन नंबर 6 गला क्वेश्चन नंबर 7 पर खसिबा
ଦେଇଛି for the reaction A plus 2B gives C, right? तो A सहित 2B को मिसेले C बाहरला, ताले से कौन कहछि 5 mole of A and 8 mole of B will produce, से कौन कहछि 5 mole of A नबो 8 mole of B नबो, हाँ दीटा रिएक्टेंट अछि, दी जन जाककर नंबर ऑफ मोल्स दी दिछि, ताले एठी लिमिटिंग रिएजेंट रो कांसेप्ट पडिबो, राइट? ई जिंसटा ताले A plus 2B gives C, A ଦେଇଛି 5 mole, B given ଦେଇଛି 8 moles of B, right? Limiting reagent खोजिबा, ताले ताकर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करबा, 5/1 एटला 8/2, ताले एटला 5 एटला 4, दिस इज द लोअर नंबर, लोएस्ट नंबर, ताले ए जगह रे तुमान कर B टाला लिमिटिंग रिएजेंट हेई परिबो। श्याम कोन कहला जे केते मोल्स ऑफ C प्रोड्यूस हबो, ताले लिमिटिंग रिएजेंट हिसाब रे डायरेक्टली हमें नबा, ताले देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B reacted divided by stoichiometric coefficient will be equal to number of moles of C formed divided by stoichiometric coefficient हला 1, किछ असुविधा नहीं हला। ताले ए जगह रे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C formed, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C formed will equal to एटा आसी कि 1 टा मल्टीप्लाई हिजो तो किछ फरक पड़े नहीं, ताले NB/2, ताले जेहेतु तुमानकर B टा हला लिमिटिंग रिएजेंट, ताले जति तार गिवन दिछि सेटा पूरा कंज्यूम हेतिबो, ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कंज्यूम्ड दैट इज हला कोन तुमानकर केते मोल्स गिवन देइतला 8 मोल्स, केते देइछि 8 मोल्स गिवन देइछि, पिला कोन करंती एटा कला बेले एटा को नै नेबे 4 मोल्स रिली नै नेबे, भाई एटा को हमें बाहर करतले लिमिटिंग रिएजेंट बाहर करिया पई, तार गिवन मोल केते 8 मोल्स देइछि ना, सेटा को पकेबो, राइट? ताले ए जगह केते हिजबो तुमानकर 8/2 दैट इज 4, ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C फॉर्म केते ना होछि 4 मोल्स, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन। तब जीवा क्वेश्चन नंबर 8 पाखु, देखिए 4 ग्राम of hydrogen are ignited with 4 ग्राम of oxygen, the weight of water formed is, एटा भी से जिंसो तुमानकर हाइड्रोजन सहित ऑक्सीजन को इग्नाइट करागला, माने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन सहित ट्रीट करागला, देखो वाटर बाहरला, तो तुमानको हाइड्रोजन भी केते ग्राम रो दिया हिची कोहा हिची, ऑक्सीजन भी केते ग्राम रो दिया हिची कोहा हिची, राइट? ओके, ताले दीटा को रिएक्टेंट रो अमाउंट गिवन देइची, ताले एटा लिमिटिंग रिएजेंट कांसेप्ट रहबो। जदी गुटे ही रिएक्टेंट रो अमाउंट गिवन देइतिबो ताहले तुमानकर लिमिटिंग रिएजेंट कांसेप्ट नुहे, प्लेन देखिबो माने मोल कांसेप्ट रे जे एतिकी मोल्स पई एतिकी मोल दरकार हुए बा एतिकी मोल्स नेले एतिकी मोल्स फॉर्मेशन हुए, गिवन जति देइची ता पई केते मोल्स फॉर्मेशन होबा, केते मोल्स अदर रिएक्टेंट रो आवश्यकता रहिछि। एटी किंतु लिमिटिंग रिएजेंट रो क्वेश्चन, एटा लिमिटिंग रिएजेंट रे ही सॉल्व कराबो, बिकॉज़ ट्रिक्स कोन कहली ना दीटा रिएक्टेंट अछंती, दी जन जाकंकर गिवन मास देइछि बा गिवन मोल्स देइछि, ताले ए जगह रे आमे जो देखिबा H2 बैलेंस्ड इक्वेशन आगे लिखिबा H2O2 gives water, ताले ए जगह रे 2 जदी नै नबा, राइट? ओके, एटी 2 न नै कि बेटर हवा में एटी हाफ कर दबा, ठीक अछि? ताले हाफ कर देले गोटे ऑक्सीजन हैला, एटी राइट साइड रे गोटे ऑक्सीजन, ठीक अछि? हे परिबो। अच्छा, ताले ए जगह रे देखो आमे जदी देखुछे तुमानकर 1 मोल सहित हाफ मोल ऑफ O2 नेले तुमानकर वाटर बाहरे, ठीक अछि? एबे कथा आसला हमरो कांसेप्ट हला जति गिवन देइछि सेबडा को पके दबा, ताले ऑक्सीजन देइछि हाइड्रोजन देइछि 4 ग्राम, ऑक्सीजन भी देइछि 4 ग्राम, ताले हाइड्रोजन देइछि 4 ग्राम, ऑक्सीजन भी देइछि 4 ग्राम, ताले एटा गिवन मास देइछि, नंबर ऑफ मोल्स रे कन्वर्ट करियार अछि, केना नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट कर साला परे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करिबा, मास रु नुए, मास रु डिवाइड कर देले भूल हे जिवो, हमु नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट करियार अछि, राइट? तो गिवन मास दितले ताको नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट कर दबो, ताले 4 ग्राम डिवाइडेड बाय कोन 2, राइट? एटाला नंबर ऑफ मोल्स तो कते जिवो 2 मोल्स, ठीक अछि? एटा कते जिवो 4 ग्राम, ऑक्सीजन लो मोलर मास कते जिवो 32, ताले 1/8, एटा जिवो 1/8 मोल, ताले एटाला 2 मोल, एटाला 1/8 मोल, ताले नंबर ऑफ मोल्स हमें कोन करिबा डिवाइड करिबा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ताले ए जगह तुमान करो 2/1 हे गला, एटा हे जिवो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इति 1/2 अछि, तो डिवाइड करिया 1/2 ताले मल्टीप्लाई जिवो 2/1, एका कथा, ताले 4 ए कटि गला, ताले ए जगह देखो छोट एटा 2/1 हला 2, एटी तुमान कर कते आछि 1/4 आछि, दैट इज 0.25, ताले दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू,
ताले एई जगह रे ऑक्सीजन टा हला तुमानकर कोन ना होची लिमिटिंग रिएजेंट राइट ताले से हम कोन कहिची केते ग्राम रो वाटर फॉर्मेशन हो तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर केते फॉर्मेशन हो देखि दबा ताले एई जगह रे लिमिटिंग रिएजेंट हला O2 हिसाब रे नबा ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम्ड डिवाइड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 1/2 ताले 2 टा जे कि ऊपर मल्टीप्लाई हिजबो दैट्स ऑल विल बी इक्वल टू केते हिजबो तुमानकर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड डिवाइड बाय केते तार स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 अछि त लिखिबा जा न लिखिबा ता ताले तुमानकर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू 2 टा जे कि मल्टीप्लाई हिजबो 2 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जेतु O2 टा हला लिमिटिंग रिएजेंट ताले जति गिवन देइतला सति कंज्यूम देइथिबो राइट ओके ताले गिवन मास पकेबानी गिवन नंबर ऑफ मोल्स पकेबा एटा नंबर ऑफ मोल्स हिसाब रे नि आइची ताले O2 रो नंबर ऑफ मोल्स हमु केते देइतला एतिकी 1/8 एई गुडा को भूल भाल पकेला ने भूल हेजिबो ठीक अछि पिला एई गुडा जो करिथिबे स्टेप भूल भाल पके देबे एटी भाई नंबर ऑफ मोल्स जो कन्वर्ट करचे H2 हला 2 मोल्स आउ O2 हला 1/8 मोल्स राइट ओके लिमिटिंग रिएजेंट बाहरी गला परे तुमे एठु काइंडली गोटे काम करिवो जेटा लिमिटिंग रिएजेंट अछि तार नंबर ऑफ मोल्स टाइट भलो किना देखि तरे मेंशन कर दबो 1/8 मोल्स बोली राइट जदी गिवन मोल्स देछि ताले एई जगह रे जो NO2 रो वैल्यू केते पड़ जिवो 1/8 पड़ जिवो ताले 2 into 1/8 by 2/8 that is 1/4 ताले एतिकी मोल ऑफ वाटर अछि राइट ताले वेट ऑफ वाटर केते हिजबो ताले वेट ऑफ वाटर बा गिवन मास ऑफ वाटर केते हिजबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर into its molar mass ताले 1/4 into केते हिजबो 18 हिजबो ताले 18/4 राइट तो 18/4 जदि हमें करिबा 416 2 रही गला 2 माने डिवाइड बाय 4 करिया जदि 0.5 ताले 16 प्लस 0.5 दैट इज सॉरी 4 प्लस 0.5 दैट इज हला 4.5 तो मु केनता सॉल्व कले एटा को 18/4 थिला एटा को डिवाइड कर दियो 16 प्लस 2/4 ताले 16/4 प्लस 2/4 मनरे मनरे कैलकुलेशन करिवो स्टेप देखौची किंतु बारंबार प्रैक्टिस कले मनरे मनरे कैलकुलेशन हे जिवो एटाला 4 एटाला 0.5 एला 4.5 ठीक अछि हे परिबो ताले 4.5 ग्राम ऑफ कोन ना वाटर फॉर्मेशन हबो राइट तो आई होप क्लियरली बुझा पडुथिबो काइना बहुत ही सिंपल अछि बस टिके प्रोसेस अछि टिके लंबा लंबा प्रोसेस रो क्वेश्चन करौची राइट ओके काहे कि ना हमको दरकार अछि ईच एंड एवरीथिंग रो गोटे गोटे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करूचे राइट तो जहां भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हबो सेटा डीपीपी रे दिया हबो माने एई सिमिलर ढांचार ही क्वेश्चन राइट एटा हमें गोटे नेथिले डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स दितला एठी नेले हमु कोन देछि गिवन मास देछि आ गोटे नेले एठी जो कोड वाला एटा नेथिले एठी तो लिमिटिंग रिएजेंट पड़लानी बट गिवन वॉल्यूम देइतला गिवन वॉल्यूम के नै नंबर ऑफ मोल्स बाहर करी कले ठीक अछि एमते गिवन वॉल्यूम देइथिबो दीटा रिएक्टेंट रो देइथिबो होची गिवन वॉल्यूम ताले से जगह रे तुमानकर कोन लिमिटिंग रिएजेंट रो कांसेप्ट पडिबो ठीक अछि गिवन वॉल्यूम देइथिबो सबुडा को गैस देइ नथिबो ताले जेउडा के गैस देइथिबो ता पई एसटीपी कंडीशन ले हम नंबर ऑफ मोल्स बाहर कर दै परिबा जदि गैस देइ नथिबो ताले ता पई लिक्विड जदि देइथिबो तार डेंसिटी मास इनटू सॉरी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करी कि मास ता बाहर करिबा राइट एई सब जिंस को हमको प्रैक्टिस करिवार अछि हमें करूछु राइट होप फॉर द बेस्ट सो गिव द बेस्ट एंड गेट द बेस्ट जेतले तुमाने बेस्ट दबो डेफिनेटली बेस्ट पाइबो राइट ओके तो बेस्ट दबार समय कोटा एग्जाम बाहरला परे नोटिस आसला परे एग्जाम मासे थिबो ना गोटे एस्पिरेंट ईच एंड एवरी कंडीशन ले प्रिपेयर्ड रहबा दरकार गोटे एग्जाम रो 2 वर्ष आगरु से निजको प्रिपरेशन स्टार्ट करिया दरकार राइट बिकॉज गोटे गवर्नमेंट एग्जाम जेतले हमें दवा पई जाउचे जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो सेतरे सीट लिमिटेशंस बहुत कम थाए सेति पई हजार हजार लक्ष लक्ष पिला एग्जाम दउचंदी तांको भितरु हमें किछटा कैंडिडेट सिलेक्टेड हबु राइट जदि किछटा कैंडिडेट सिलेक्टेड हबु दैट मींस हमें हुए तो फर्स्ट चांस रे कटि भी जाई पारु ताले सेकंड चांस किबा थर्ड चांस रे बजि पारु तो सही जगह रे फर्स्ट चांस रे बाजी गल तो मु ठाकुर को डाकिबी ईच एंड एवरी कैंडिडेट फर्स्ट चांस रे ही बजि दियंतु किंतु जदी बजि न पारुचंती ताले सेकंड थर्ड चांस दरकार तेणु फर्स्ट चांस बेलकू तुमे एनफ प्रिपेयर्ड थिबा दरकार तो फर्स्ट चांस बेलकू तुमे एटलीस्ट 2 वर्ष आगु प्रिपरेशन करथवा दरकार राइट ओके तो दिस इज द थिंग दैट्स हाउ you are going to crack any government entrance exam right
इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब पाई सीधा एग्जाम व्हाटएवर देखो तो 2.8 ग्राम ऑफ आयरन डिस्प्लेसेस 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट राइट ताले आमको एटा गुटे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया जायछि डायरेक्ट फार्मूला कहितली तो तुमानकर से कोन कहिछि तो आयरन नैचे ताको कॉपर सल्फेट सहित ट्रीट कले एटाला फेरस सल्फेट हे गला कॉपर बाहर पड़ला राइट ओके ठीक अछि एमतिका ताले ए जगह देखो से कोन कहिछि ना एटाला मेटल 1 एटाला मेटल 2 तो मेटल 1 जेकी मेटल 2 को डिस्प्लेस करछि देखो आयरन जेकी कॉपर को डिस्प्लेस करछि ताहले से कोन कहला ना m1 माने अमाउंट ऑफ मेटल 1 राइट व्हिच डिस्प्लेस मेटल 2 तो मेटल 1 माने आयरन लो केते ग्राम डिस्प्लेस करिछि 2.8 ग्राम कहा को डिस्प्लेस करछि कॉपर को तो कॉपर रो केते अमाउंट को से डिस्प्लेस करछि ना 3.2 ग्राम रो कॉपर को ताले m2 हैला 3.2 ग्राम ठीक अछि अच्छा ताले ए जगह रे से कोन कहिछि इफ द इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन इज 28 ताले आयरन रो इक्विवेलेंट मास u1 दे देला तुमान को 28 तो तुमान को e2 पचारछि माने होछि कॉपर रो माने होछि इक्विवेलेंट वेट पचारछि ताले ए जगह रे हमें फार्मूला सिखितले जे m1 by m2 will be equal to E1 by E2 गोटे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रे देखो एठी गोटे मेटल जेकी आ गोटे मेटल को डिस्प्लेस करछि राइट फेरस माने आयरन जेकी कॉपर को डिस्प्लेस करछि राइट आयरन जेकी कॉपर को डिस्प्लेस करछि कॉपर सल्फेट ला कॉपर बाहरी गला आयरन जेकी लागला तो आयरन जेकी कोन करछि कॉपर को डिस्प्लेस करछि एटाला गोटे मेटल आ गोटे मेटल को डिस्प्लेस करले ताको हमें मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोली कहउछे बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड ताले मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ले हमें देखिबा गोटे मेटल लो जेतिकी मास आ गोटे मेटल जति मास को डिस्प्लेस करछि तांकर रेशियोटा कोन हबो त तांकर इक्विवेलेंट मास रो रेशियो सहित समान हबो ठीक अछि यार 2.8 ग्राम डिस्प्लेस करछि यार 3.2 ग्राम को ताले एई जो दी जनकर मास यार जति ग्राम को डिस्प्लेस करछि सेमानकर रेशियोटा तांकर इक्विवेलेंट मास रो रेशियो सहित समान हबो ताले m1 m2 जानचे u1 e2 जानचे भूल भाल पकेइबनी m1 देछि 2.8 तो आयरन रो होछि देछि मास 2.8 आयरन लो देछि इक्विवेलेंट मास हला 28 तेनो एटा को m1 एटा को u1 नबो जदी तुमे एटा को e2 नै गलो भूल हे जिवो राइट तेनो जहार मास जहार इक्विवेलेंट मास तुमे दी जन डाको को एका नबो जदी आयरन पाई 1 नैचो ताले मास ऑफ आयरन जे एटा एटाला m1 मास ऑफ आयरन u1 हला इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन तो 1 जो नियाइछि सबस्क्रिप्टटा इट मेंशन की आयरन पाई ठीक अछि एटा को m1 टा को 2.8 आउ e2 जदी कर दला 28 टा को ताले भूल हे जिवो राइट फार्मूला भूल वाल पड़ी जिवो ताले ए जगह देखो m1 इज 2.8 डिवाइड बाय m2 दला 3.4 सॉरी 3.2 e1 इज 1 को 28 डिवाइड बाय e2 हम बाहर करबा ए जगह देखो e2 will be equal to e2 जदी हमें इठकी नै नबा ताहले 28 एटा आसी मल्टीप्लाई जिवो 3.2 डिवाइडेड बाय 2.8 टा आसी डिवाइड हे जिवो एटी एटा काटिबा एटा 10 हे गला तले कते जिवो 32 राइट हे परिबो ताले ऑप्शन नंबर 2 होउची करेक्ट ताले इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कते हे जिवो 32 हे जिवो ठीक अछि ओके नेक्स्ट बा देखो क्वेश्चन नंबर 9 ला तबरे क्वेश्चन नंबर 10 पक पळे आसीबा क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड इज बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब प्रकार क्वेश्चन गोटे गोटे प्रैक्टिस करे दोची सो दैट किछि भी कंफ्यूजन आसीबोनी बेसिक कांसेप्ट बहुत लंबा करी पढौची बहुत लिंगरिंग किंतु ईच एंड एवरीथिंग क्लैरिटी रो सहित डन हे जिवो थरे डन तो जीवन सारा डन राइट
देखो calculate mass of CO2 produced by heating 40 gram of 20% pure limestone. बहुत इंपोर्टेंट। प्रथम तो लाइमस्टोन कौन? लाइमस्टोन है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोली कहा जाए। तो सेगुड़ा को हमको मन रखा दरकार। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया कौन, राइट? ओके, तो लाइमस्टोन कौन, क्विक लाइम कौन, एगुड़ा सब मन रखा दरकार, नले भूल जाइबो, राइट? ताले तुमनकर जो लाइमस्टोन निया आइची सेटा 20% प्योर अछि, माने सैंपल टारे जदि सैंपल टा 100 ग्राम रो अछि ताले से जगह रे 80 ग्राम माने होची बेकार जिंस अछि, 20 ग्राम रो ही लाइमस्टोन प्रेजेंट अछि। दैट इज क्लियर। CaCO3 अछि 20 ग्राम, बिकॉज तुमनकर एठी CaCO3 सहित अन्य किछि जिंस मिसी के थाई पारे, राइट? तो 100% प्योर माने जत्तिकी गिवन मास नैचो सेतरे सेतिकी ग्राम रो ही CaCO3 अछि। तो एटी 20% प्योर लाइमस्टोन मींस जो तुमे लाइमस्टोन लो सैंपल नैचो, CaCO3 रो सैंपल नैचो, सेतिरे तुमनकर प्रत्येक 100 ग्राम सैंपल ले 20 ग्राम रो CaCO3 अछि। माने जदि सैंपल 100 ग्राम रो नैचो, एक्चुअली सेति CaCO3 केते ग्राम रो अछि? 20 ग्राम रो अछि। सेही हिसाब रे करबा, ठीक अछि? ताले से कोन कहला? mass of CO2 produced by heating 40 gram of 20% pure limestone। ताले लाइमस्टोन जो निया आइची CaCO3 रो सैंपल सेटा 40 ग्राम रो निया आइची। ताले 100 ग्राम रे 20 ग्राम रो, एक्चुअली 100 ग्राम सैंपल ले 20 ग्राम रो CaCO3 थाए। ताले 40 ग्राम सैंपल ले केते ग्राम रो CaCO3 थिबो सेटा को हम देखिबा, ठीक अछि? ताले ए जगह रे हम जे देखिबा सॉल्यूशन करिबा 100 ग्राम of CaCO3 sample contain 20 gram of CaCO3। CaCO3 sample माने CaCO3 जो सैंपल लेचे सेतरे CaCO3 बाद अन्य भी किछि अछि, तले से सैंपल टा टोटल जत्ते ग्राम रो अछि सेठी 20% CaCO3 रो प्योरिटी, दैट मींस सेठी 100 ग्राम रो 20 ग्राम रो CaCO3 अछि, अन्य गुडा को आ 80 ग्राम रो अलगा किछि अछि, राइट? अच्छा, ताले आमे नैचे 40 ग्राम रो सैंपल, 40 ग्राम रो CaCO3 सैंपल कंटेन केते जिवो? तो 1 ग्राम रो आगे बाहर करो ना। तो 1 ग्राम रो सैंपल केते कंटेन हरिवो? 20/100। 100 रे 20 ग्राम अछि, तो 1 रे केतिबो? 20/100 ग्राम ऑफ CaCO3। और 40 ग्राम कथा यदि कहबा, 40 ग्राम ऑफ CaCO3 सैंपल कंटेन 20/100 into 40 हैला 2.5 हैला। ताले 20/2.5 जदि हम देखिबा 520 तो 8 ही जिवो, राइट? एटा कते जिवो? 8। ताले ए जो हमें 40 ग्राम रो CaCO3 सैंपल लेथले सेटी एक्चुअली केते अछि? 8 ग्राम रो CaCO3 अछि। एटा ही हमको दरकार थला जे 40 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन माने से जगह रे केते ग्राम रो एक्चुअली अछि तुमानकर CaCO3, कहना सी तो रिएक्शन करिवो ना, तेनु तार केते अमाउंट अछि? तार 8 ग्राम अछि। तो आमे पाई गले CaCO3 8 ग्राम रो देछि, राइट? ताले ए जगह से हम कोन कहितला जे केते मास रो CO2 प्रोड्यूस होबो, राइट? ताले ए जगह देखो जेता हमें CaCO3 की हीट करिबा, हीटिंग करिबा, ए जगह रे तुमानकर CaO बाहरिबो एंड CO2 बाहरिबो, ठीक अछि? तो आको बैलेंस करिया दरकार। तो ऑलरेडी बैलेंस ही अछि, गोटे कैल्शियम गोटे कार्बन को गोटे कार्बन, तीनटा ऑक्सीजन को ये दुईटा ए गोटे, तीनटा कार्बन और तीनटा ऑक्सीजन, क्लियर अछि हैला? ताले ए जगह रे आमे देखुचे जे एटा में 1 मोल रो नेले एटा हमरो 1 मोल रो बाहरिबो, ठीक अछि? ताहले एटा हमको केते मोल देइछि, राइट? ताहले तुमान को एटा देइछि हमको 8 ग्राम रो डिवाइड बाय यार मोलर मास। CaCO3 रो मोलर मास केते हिजो तुमान को 40, ये हला होची 16 रे 48, 48 ये हला 12, 48 12 हला 60 40 100, राइट? ओके, ताले एतिकी मोल देइछि, एतिकी हला मोल, ठीक अछि? बाय 8/100, 8/100 मोल देइछि तुमान को। ताले 1 मोल नेले 1 मोल बाहरे, एतिकी मोल नेला ने सेतिकी मोल बाहरिबो। 1:1 रेशियो रे बाहरछु, 1 नेले 1 बाहरछु, एतिकी नेले एतिकी बाहरिबो।
ताले CO2 बाहरिबो 8/100 मोल, दैट्स ऑल, राइट। ताले 8/100 मोल जे केते मास गिवन मोल इनटू मोलर मास दबो तुमनकर वेट, तो CO2 हला 44, राइट। ताले एतिकी ग्राम बाहरिबो, ताले तुमनकर केते हि जिवो जदि हमें देखिबा 4 32 352/100 that is 3.52 ग्राम, राइट। 3.52 ग्राम केते बाहरिबो आंसर 3.52 ग्राम, ठीक अछि। देखिनियो एटा को नेक्स्ट पेज आउ थरे स्लाइड देखि देबी। शुभ स्वप्न एटा बुझियला, काइंडली मेंशन बुझियला कि नहीं, वेरी इंपोर्टेंट वन, लेखि नथलो ए पेज आउ थरे देखिनियो। यस सर, ओके फैंटास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, राइट। तो क्वेश्चन केते नंबर जाइतला, क्वेश्चन नंबर 10 जाइतला, क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यांको भितर कोटा स्टेटमेंटटा करेक्ट अछि बोली से पचारछि, तो एटा तुमन पई होमवर्क, एथरे आज किछि नुवा जिंसो नाही, राइट, किछि नुवा जिंसो नाही। प्रथमटा दैछि 28 ग्राम ऑफ CO contains 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इजीटा करि परिबो। 1 मोल ऑफ CO reacts completely with half mole of O2 to form CO2, राइट, मोल मोल कांसेप्ट रे करिवो। एंड टू एंड CO have same molar mass, राइट। तो को भी स्टेटमेंटटा ठीक अछि बोली पचारछि, तो आराम से करि परिबो आई होप। तो एटा तुमन पई होमवर्क रहला। तापरे क्वेश्चन नंबर 12 पक पळेसो। क्वेश्चन नंबर 12 रे कोन दैछि, द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एट STP ऑन हीटिंग 50 ग्राम ऑफ CaCO3। जदि हमें 50 ग्राम ऑफ CaCO3 को हीट करूचे, ताले सेठु से हमकु पचारछि केते ग्राम रो, सॉरी केते ग्राम पचारनी, वॉल्यूम पचारछि, ताले केते वॉल्यूम रो तुमनकर CO2 बाहरिबो लीटर, केते लीटर रो CO2 बाहरिबो, ठीक अछि। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दउछि। देखो आमे जानिचे CaCO3 को नेले हमर बाहरिबो तुमनकर कोन ना CaO प्लस CO2, राइट, ओके, इजी, पूरा बैलेंस होची, किछ असुविधा नै। ताले एटा 1 मोल नेले एटा 1 मोल बाहरिबो। ताले यार जो गिवन मास देइची सेटाला 50 ग्राम देइची, डिवाइडेड बाय तुमनकर तार मोलर मास ला 100, ताले तुमनकर केते मोल्स हे गला 1/2, दैट इज 0.5 मोल, बा 1/2 लेखो बेटर हबो। तो 1 मोल नेले 1 मोल बाहरची, तो 1/2 मोल्स नेले एटा केते बाहरिबो, से 1/2 मोल्स बाहरिबो, इजी। अच्छा, ताको हमर मोलर मास बाहर करिया नै, मोलर वॉल्यूम बाहर करिया अछि, जेट बेटे गैसटा, राइट। ताले एई जगह रे तुमनकर सॉरी गिवन वॉल्यूम बाहर करिया अछि, जे केते वॉल्यूम रो सेटा प्रोड्यूस होइछि। ताले नंबर ऑफ मोल सहित आमे मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई कले तुमनकर कोन ना होछि गिवन वॉल्यूम बाहरिबो। ताले नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम हला केते 22.4 लीटर, बिकॉज़ हमको लीटर रे बाहर करिया अछि। जदि सबुडा ml देथाले ताले हम 22400 ml डिवाइड माने मल्टीप्लाई करथांते। ताले नंबर ऑफ मोल्स इनटू 11 सॉरी 22.4 लीटर, एटा कटि जिवो 11.2 लीटर बाहरला। ताले जो CO2 बाहरिची दैट इज हाफ मोल, राइट, हाफ मोल जे केते वॉल्यूम एट STP, दैट इज 11.2 लीटर वॉल्यूम एट STP, हे परिबो, इजीटा, इजी पीजी गो। क्वेश्चन नंबर 12 गला, ताले तुमनकर कोटा आंसर हे जिवो, ऑप्शन नंबर 1 टा आंसर हे जिवो, राइट। तब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा, क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए क्वेश्चन टा एथरा आसीबो, मस्ट बी देयर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो
S8 8 moles of water सहित मिसला 1 mole of S8 8 mole of oxygen सॉरी oxygen सहित मिसला तुमकर 8 moles of SO2 बाहरला तापरे आउ गोटे रिएक्शन हम देछि 2 moles of SO2 जेतले रिएक्शन करे 1 mole of oxygen सहित तुमकर 2 moles of SO3 बाहरे ठीक अछि हि परिबो एटा हमको दीटा वे रे हम ए क्वेश्चन टाको सॉल्व करि परिबा गोटेला इक्विवेलेंट कांसेप्ट आ गोटेला मोल कांसेप्ट तो मोल कांसेप्ट केनते सॉल्व करबा आगे देखि दोछि इक्विवेलेंट कांसेप्ट हला सबटर अल्टीमेट बट मोल कांसेप्ट रे एठी इजीली सॉल्व हे जिवो एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट कांसेप्ट नले एमते क्वेश्चन सबले हम कहे इक्विवेलेंट कांसेप्ट रे सॉल्व करियार अछि राइट ताले आगे हम देखिबा मोल कांसेप्ट कथा देखिबा देखो ए जो रिएक्शन टा देछि से हम कोन कहिछि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड ताले एटा को हमको 1 मोल रखियार अछि आ एटा 1 तार स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन देछि तेनु जदि हमें बैलेंस्ड इक्वेशन ले आकु 1 ही रखिबा ताले यार 1 मोल हे कि रहइबो किछ असुविधा नै ठीक अछि ताले देखो एई जगह रे इंपोर्टेंट सेकंड जो इक्वेशन टा देछि से कोन कहिछि ना 1 मोल ऑफ एसिड रो हमें SO3 प्रिपरेशन करिबा ताले आगे एटा हबो तापर पुनी रिएक्शन टा हबो ताले एई जगह देखो एई रिएक्शन ले 8 मोल्स ऑफ SO2 बाहरछि किंतु एई रिएक्शन ले देखाइछि 2 मोल्स ऑफ SO2 ताले हमको बैलेंस करिया पई पड़िबो राइट बैलेंस करिया पई हेले हमको एठी 8 मोल्स ऑफ SO2 बाहरला तो एठी 8 मोल्स ऑफ SO2 कंज्यूम होबा दरकार ताले एठी 8 मोल्स ऑफ SO2 करिया पई एठी 4 मल्टीप्लाई कर दबा राइट देले तुमानकर कोन हे जिवो S8 प्लस 8O2 तुमानकर 8SO2 जो SO2 टा 8 मोल्स रो बाहरला एठी से 8 मोल्स रो SO2 रिएक्ट हिची एटा O2 थिला 4 मल्टीप्लाई जिवो 4O2 भूलिबोनी नले भूल जिवे पिला राइट एटी 4 मल्टीप्लाई करिया पे भूल जिवो 4 दुने 8 8 मोल्स ऑफ SO3 प्रोड्यूस हला तले जेटा को रिएक्शन को हम जदी मिसै दबा एटा कटि गला तले ओवरऑल रिएक्शन टा असला S8 प्लस 8O2 ना 8 प्लस 4 है 12O2 12O2 gives 8SO3 तले देखो 1 मोल नेले 8 मोल्स रो SO3 बाहरे 1:8 रेशियो रे आसुची 1 मोल नेले 8 मोल्स रो SO3 बारिबो बस से तो हमको 1 मोल ही देथिला तो 1 मोल रो S8 नेले 8 मोल्स रो SO3 बारिबो ठीक अछि एटा जे हम कहता 2 मोल्स ताले 1:8 रेशियो रे अछि एटा 1 नेले एटा 8 बार एटा 2 नेले एटा 16 ही तांदा ताले 8 मोल्स ऑफ SO3 तो SO3 रो मास जो देखिबा 16 48 एला 32 तो हला 80 ताले तार मास केते ही जिवो जति की 8 मोल्स ऑफ SO3 रो मास हला केते 8 इनटू तार मोलर मास मोल्स इनटू माने होची मोलर मास तुमनको गिवन मास बारिबो बा वेट ऑफ द सब्सटेंस हला 640 ग्राम हे परिबो ताले एटा ऑप्शन नंबर 3 टा होची करेक्ट 640 ग्राम हला बुझेला कि नहीं नले एमते क्वेश्चन को हमें आउ गुटे वे रे सॉल्व करि परिबा से वेटा कोन से वेटा हला इक्विवेलेंट कांसेप्ट सेटाला सबटर बेस्ट कांसेप्ट ठीक अछि एडिशनल नंबर ऑफ मोल्स रे इजीली ही गला बट नंबर ऑफ मोल्स रे सब टाइम रे बेसी इजीली हबो नाही ताले ए जगह रे मु तुमनको इक्विवेलेंट कांसेप्ट कहि दोची यार अल्टरनेटिव कांसेप्ट देखो जत्ते बेले मो क्लास देखुचो ईच एंड एवरी क्लास को तन्न तन्न करी देखिबो किछि छाड़ीबोनी बिकॉज़ नॉर्मली थ्योरी क्लास बाद मु बहुत सारा क्वेश्चन ले भी किछि किछि ट्रिक्स दिए तेनु ईच एंड एवरी मिनिट छातियो ईच एंड एवरी सेकंड एंड नानो सेकंड आर इंपोर्टेंट फॉर यू केरा किछि ना किछि क्वेश्चन मु एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करि देतिबी किछि ना किछि गुटे एक्स्ट्रा कांसेप्ट सिखे देतिबी तेनु डोंट मिस एनी क्लास and don't skip any class don't skip any question right speed बढ़े की देखो किंतु पूरा देखो जे माने रेकॉर्डेड देखछो परे अल्टरनेटिव कांसेप्ट कोन ना होची एटा हमें यूज करबा इक्विवेलेंट कांसेप्ट तो इक्विवेलेंट कांसेप्ट कोन कहूची इक्विवेलेंट कांसेप्ट हम कहूची जदी हमें गोटे गिवन रिएक्शन नीचे A moles of A reacts with B moles of B gives C moles of C and D moles of D
तो एटा मोल कांसेप्ट ए मोल्स ऑफ ए सहित बी मोल्स ऑफ बी रिएक्ट कले सी मोल्स ऑफ सी फॉर्मेशन हो डी मोल्स ऑफ डी फॉर्मेशन हो राइट ताले हमको एटी बैलेंस्ड इक्वेशन ऊपर डिपेंडेंट रहया पे पड़ला किंतु इक्विवेलेंट कांसेप्ट हम कोन कहूची ना number of equivalent of A will be equal to number of equivalent of B ठीक अछि will be equal to number of equivalent of C will be equal to number of equivalent of D ताले से कोन कहूची तुबे जेतिकी इक्विवेलेंट रो A नैचो सेतिकी इक्विवेलेंट माने ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट राइट ओके बुझ पालो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केनते बाहर करा जाए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केनते बाहर करा जाए गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास ठीक अछि गिवन मास रे इक्विवेलेंट मास डिवाइड कर दबा जे तुमन कर 1 ग्राम इक्विवेलेंट हला जे हमें इक्विवेलेंट मास कहूचे सेटा हला 1 ग्राम इक्विवेलेंट राइट ताले 1 ग्राम इक्विवेलेंट हला एतिकी ताले एतिकी जो मास देछि सेटा केते ग्राम इक्विवेलेंट ताले गिवन मास रे 1 ग्राम इक्विवेलेंट बाय इक्विवेलेंट मास को डिवाइड कर दवा देले बाहरिबो तुमन कर जो गिवन मास देछि सेटा केते ग्राम इक्विवेलेंट ताको हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोली कहूचे बा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोली कहूचे बा खाली इक्विवेलेंट्स बोली कहूचे ठीक अछि हे परिबो ताले इक्विवेलेंट्स ऑफ ए will be equal to equivalents of B will be equal to equivalents of C will be equal to equivalents of D that means जतिकी equivalent रो A नैचो exact सेटिकी equivalent of B react करिवो exactly सेटिकी equivalent of C बाहरिवो exactly सेटिकी number of gram equivalent of D बाहरिवो ताले समस्त सब रिएक्टेंट सब प्रोडक्ट मानकर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स समान बुझि पालो बहुत इजी एबे कथा असला एटाला गुटे पर्टिकुलर रिएक्शन जदी हमें आउ गुटे स्टेप रिएक्शन नउचे A plus B जेहेतु हमको एटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाहर कला बेले कोनोसी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दरकार नै तो रिएक्शन बैलेंस्ड लिखिबा किछ आवश्यकता नै तले A plus B gives C राइट तो तापर पुनी C को मिसाइची D सहित देखि E बाहरिची तो हमें एटी A सहित E को कंपेयर करिबा जेंते एटी हबो एटी SO2 वाला SO2 पुनी रिएक्शन करी SO3 देछि तले हमें या सहित याकू कंपेयर करिबा एटा केते नेले एटा केते बाहरिबो तो सही जगह रे एटी दुनिया पेरपरा कट्टे पटला एटी नंबर ऑफ मोल्स एटा बैलेंस करो पुनी एटा बैलेंस करो पुनी एटी जेता एटा अछि एटी भी सेटडा रहया पे एटी पुनी मल्टीप्लाई करो देकी ओवरऑल इक्वेशन लिखो बट एटी बहुत इजी एटी से कोन कहूची भाई यार जतिकी इक्विवेलेंट तुमान करो नैचो एक्जाक्टली यार सेतिकी इक्विवेलेंट आसत रिएक्ट करिवो एक्जाक्टली सेतिकी इक्विवेलेंट यार फॉर्मेशन हबो जदि एटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट नैचो ताले यार एक्जाक्टली 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करिवो यार एक्जाक्टली 1 ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मेशन हबो एक्जाक्टली यार 1 ग्राम इक्विवेलेंट सहित यार 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करिवो यार 1 ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मेशन हबो ता माने एट कोन देखिलो यार जदि तुमे 1 ग्राम इक्विवेलेंट नैचो यार भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मेशन हबो राइट हे परिबो ताले ए जगह रे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बा मु सीधा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखुनी अगर सीधा लिखुची इक्विवेलेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी तो एटा जतिकी एटा भी सेती ना एटा दिरा को सी ताले एठी जतिकी इक्विवेलेंट नैचे एठी भी सेतिकी इक्विवेलेंट जदी हमें नबा ताले सेतिकी इक्विवेलेंट से तो ये सेतिकी इक्विवेलेंट रिएक्ट करिवो ताले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी एठी जतिकी बाहरची सेतिकी इक्विवेलेंट एठी नले एटा भी सेतिकी इक्विवेलेंट रो रिएक्ट करिवो ताले विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ई किछि पिला कहिबे सर एठी मोर 1 ग्राम इक्विवेलेंट बाहरला मु एठी 2 ग्राम इक्विवेलेंट नेबी तू नबु काई सेंतिका सेटा नेले तो हमें एठी 1 ग्राम इक्विवेलेंट बाहरची माने एटा भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट नबा देले तो जई कंपेयर करि परछ ना हबो बहुत इजी हला ताले एटा कथा असला ताले इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्विवेलेंट ऑफ ई इजी कंपेयर कर दी परिबा ताले एटा केते नेले एटा केते बाहरिबो दैट्स ऑल तो ए जगह रे तुमान कर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केनते बाहर करा जाय गिवन मास बाय तुमान कर इक्विवेलेंट मास बा तुमान कर आउट जदी कहिबी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट केनते बाहर करा जाय ना नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर जदी तुमे तार n फैक्टर जानिचो आ तार नंबर ऑफ मोल्स जानिचो तो नंबर ऑफ मोल्स सहित n फैक्टर मल्टीप्लाई कर देले तुमान कर कोन बाहर परिबो ना होची नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स राइट ओके ताले से क्वेश्चन टा जदी हम देखिबा से हम कोन कहितला SA ट्रू हमें प्रिपरेशन करिबा कोन SO3
सीधी बात नो बकवास राइट एटा हमें कंपेयर करि परिबा बिकॉज़ दीटा रिएक्शन जो दिथला तो प्रथमटा दिथला SO8 रु SO2 तापटा दिथला SO2 रु SO3 एटा कॉमन अछि ताले एटा रु एटा पचारची ताले इक्विवेलेंट कांसेप्ट हमें यूज करि परिबा कारण ए कॉमन टा को नै कि एठी रिएक्शन करिछि ठीक अछि हे परिबो ताले एटार जति ग्राम इक्विवेलेंट नैचे एटा सेति बाहरिबो जदि एठी हमें सेति ग्राम इक्विवेलेंट नौचे ताले एटा भी सेति ग्राम इक्विवेलेंट बाहरिबो सीधा कथा ताले एटा जति ग्राम इक्विवेलेंट नबा एटा सेति ग्राम इक्विवेलेंट बाहरिबो क्लीन एंड क्लियर तो ए जगह रे सेटा को ही हमें यूज करिबा जे तुमान करा number of equivalents of S8 will be equal to equivalents of SO3 number of moles of S8 into entire number of moles of S8 into its n factor number of moles of SO3 into its n factor बस दी जन को n factor को हमको बाहर करया अछि तो एटा गुटे रिएक्शन हेची S8 रु SO3 को कन्वर्ट हेची तले एई जगह रे हमको देखियार अछि n factor कहार केते तले एई जगह देखो n factor बाहर करया पई हेले जेतु रिएक्शन हेची तेनु तुमान को एटी कहार ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हेची सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हेची तेनु सल्फर रो n factor हमें बाहर करिबा दैट मींस तार तुमान को ऑक्सीडेशन स्टेट केते चेंज हेची इनटू तार नंबर ऑफ एटम्स जेतले हमें S8 रो बाहर करछे तने S8 रु SO3 आडू को जाउचे जहार बाहर करछो ता पखरु आरो आडू को जीवो ठीक अछि तले ए जगह रे S8 रो n फैक्टर हला चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एटला ऑक्सीडेशन स्टेट 0 अछि एलिमेंटल स्टेट रे मन रखिबो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 O2 एटा एलिमेंटल स्टेट रे अछि Cl2 एलिमेंटल स्टेट रे अछि S8 एलिमेंटल स्टेट रे अछि P4 एलिमेंटल स्टेट रे अछि एलिमेंटल स्टेट रे थिला माने समस्त ऑक्सीडेशन स्टेट केते थाए 0 थाए राइट तले एठी 0 अछि एठी जदि हम देखिबा SO3 रे केते अछि +6 तले केते चेंज हला चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हला तुमान कर केते ना होची 6 ताले तुमान कर n फैक्टर जो हम बाहर करिबा n फैक्टर हला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रो और रिड्यूसिंग एजेंट रो एगुडा सब कोहाइतला जेतले ऑक्सीडेशन रिडक्शन होची n फैक्टर हला चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जार ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होची तर केते चेंज हला इनटू नंबर ऑफ एटम्स तो हमें S8 रो बाहर करछे ताले S8 रो ऑक्सीडेशन स्टेट राइट साइड को वाला को केते चेंज हला 6 इनटू नंबर ऑफ एटम्स केते इन्वॉल्व होची हमें ए पोटू रे पडू जाउचे ना तो जियाड जाउचे ए पोटू जाउचे तेनु S8 रो हमें चेक करछे तेनु सेठी केटा देखो एठी केतेटा बैलेंस्ड इक्वेशन होची सेटा मैटर करेनी सेही एल कंपाउंड ता भितरे सेही एटम टा केटा अछि राइट तो कंपाउंड भितरे 8 टा अछि ताले नंबर ऑफ एटम हला 8 तो केते गला 48 848 फैंटास्टिक करि परिबो तापरे आमे जो देखिबा नेक्स्ट SO3 पई बाहर करिबा आमे करिबा n फैक्टर बाहर करछ कार SO3 रो ताले एपोर्ट रु एपोर्ट को जिबा ताले +6 रु 0 जाईची ताले चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हला 6 नो प्रॉब्लम बट एटी सल्फर एटम केटा इन्वॉल्व अछि गोटे अछि ना तो इनटू 1 पिला कोन करिवे पिला इनटू 8 कर देबे भाई SO3 रो बाहर करछ तो जहार बाहर करछ ता आडू अन्य आडू को जाओ राइट तो जहार बाहर करछ एपोर्ट रो एपोर्ट गला केते ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होची आ ता जहार बाहर करछ सेहितरे केतेटा माने होची से जहार ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हिची सेटा केतेटा अछि सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हिची 6 आ केटा एटम अछि गोटे एटम अछि तो इनटू 1 तो 6 हे गला तो एठी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S8 हमु गिवन दिची 1 n फैक्टर केते दिची n फैक्टर ला 48 S8 रो हला 48 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 हमको बाहर करिया अछि बिकॉज़ केते मास रो SO3 प्रोड्यूस हो सेटा पचारछि सेटा बाहर करिया अछि नंबर ऑफ मोल्स बाहर करले हमें ताकू गिवन मास रो कन्वर्ट करबा नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर केते असला बर 6 ताले 848 ताले n हला 8 राइट ताले n ता जो हम एठी नेथिले सेटा कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 राइट ताले इट लिख दबा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 हला 8 ताले SO3 केते अछि 8 मोल्स रो अछि ताले weight of SO3 number of moles into molar mass ला 80 तो 640 ग्राम तो एटा तुमान को टिके लागला मे भी कॉम्प्लिकेटेड अछि किंतु बहुत इजी राइट बहुत इजी आ बहुत जगह रे से कांसेप्ट क्वेश्चन क्लियर हबो नाही तो एई पटे जीवो सर रिपीट द मेथड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स तो होचे एग्जैक्टली को जगह रे बुझी पालनी शुभ काइंडली होचे रेज योर हैंड so I will allow you then I can
clear a doubt, right? फास्ट मेथड बहुत इजी मेथड, राइट? ओके, फास्ट मेथड बहुत इजी मेथड थिला। देखो तुमे सेटा तो नंबर ऑफ मोल्स वाला मेथड रे टिके माने मोल मोल मेथड रे टिके डिफिकल्ट हुए। S8 8 मोल्स ऑफ SO2 देला, तुमे एठी जो एई रिएक्शन टा लिखलो बैलेंस्ड इक्वेशन 2 मोल्स, केना एई रिएक्शन ला बैलेंस्ड इक्वेशन हला 2 moles of SO2 1 mole of O2 सहित 2 moles of SO3 देला। ताले एठी 1 mole of S8 तो 8 moles of SO2 दोउची ना, तो 2 moles of SO2 को नेकी रिएक्शन कले तो जणा पड़िबोनी जे 1 mole of S8 केते moles of SO3 दबो, केना 1 mole of S8 8 moles of SO2 दोउची। जेतल तुमे 88 moles of SO2 को रिएक्शन करैबो कंप्लीटली, जणा पड़िबो जे एक्जेक्टली केते moles of SO3 बाहरिबो। तो सेही हिसाब जणा पड़िबो जे 1 mole of S8 रु केते मोल्स ऑफ SO3 बाहरिबो। तेणु एठी सिंपल जिंस, एठी जत्तिकी मोल्स रो SO2 बाहरिची एठी सेत्तिकी मोल्स रो SO2 रिएक्ट करबा दरकार। तेणु तुमे SO2 रो जो रिएक्शन टा देइची सेतरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 को एठी जत्तिकी सेति करिया पई एठी हम कोन करे 4 मल्टीप्लाई कले, दैट्स हेइ परिबो। क्लियर? बुझि पालो ना बुझि पालोनी? शुभ स्वप्ना बुझि पालो कि नहीं? काइंडली मेंशन। यदि बुझी पारछ ताले ऑल क्लियर बोली कर दियो हमें क्लास को। ओके क्लियर सर, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो आज रो क्लास को एति रखियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे से बिंदास रो, मन लगी पाठ पढ़ो। टिके लंबा क्लास ला 1.5 घंटा रे हमें 13टा क्वेश्चन करछे, बट आई थिंक माने होची बुढ़ारू नहीं कि टोका जाए, मूर्खरू नहीं कि इंटेलिजेंट जाए, समस्ते क्लास टा को बुझी पारते, बिकॉज बहुत एक्सप्लेन करके ईच एंड एवरी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराइतला। बिकॉज प्रत्येक क्वेश्चन जो आज निया हितला सबुडा गुटे गुटे टाइप रो थिला, तो सितपे ताको एक्सप्लेनेशन ला टिके टाइम जीवो, ठीक अछि। बट मु जेंतिया कहिछि बैच रे ईच एंड एवरी पिला, राइट, से सीबीजेड स्ट्रीम हो किंबा पीसीएम स्ट्रीम हो, ईच एंड एवरी पिला जत्ते टैलेंटेड हो किंबा गध हो किछि मैटर करेनी मो पई। मु गुटे फॉर्मेट रे पढिबी ईच एंड एवरी पिला को पूरा माने सुइटेबल रहबो। ओके, तो आज क्लास एते रखिबा, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।